प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतः जीवमजीवमदत्तं जिणवरवसहीन जीर्णनेत्रेक्तं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुर प्रतिवंद से वंदन करूं कर जोड़। आज मैं आप लोगों को गाथा बताती हूँ। आप मतलब गाथा के स्टार्टिंग बोलूंगी, आपको गाथा पूरी करनी है, फिर उस गाथा में क्या बताया है वो बोलना है, मतलब उसका हेडिंग आपको बताना है। पूरी डिटेल नहीं बतानी है, लेकिन इस गाथा में क्या बताया है, जैसे कि नई परिणयान धम्मो ऐसा कहा, तो आपको गाथा पूरी करनी है, फिर उसमें धर्म द्रव्य का स्वरूप बताया है, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है? अणुगुरु देह परमाणु, अंताक्षरी होती है, अंताक्षरी बोलते हैं ना, अंतरा मुखा राउंड, वैसा है। इसमें जीव के संकोच विस्तार के बारे में बताया गया है कि जीव छोटा और बड़ा हो सकता है, जिस शरीर जैसा शरीर मिलता है स्वदेह परिमाण होता है। हाँ, बस इतना ही बोलना है। वो अधिकार का नाम क्या है? जीव स्वदेह परिमाण है, ये इसमें बताया। बढ़िया। वर्ण रस पंचगंधा, नीलम भाभी। पूरी गाथा का अर्थ नहीं करना है आपको, उसकी हेडिंग बतानी है, जैसे इसमें कौन से अधिकार का वर्णन है। चलिए रेखा जी बढ़ जाते हैं। गाथा का अर्थ नहीं करना है आपको, बस एक दो शब्दों में उस गाथा का हेडिंग बताना है। जैसे मैं रोज आपसे हेडिंग पूछती हूँ ना, वैसे वो हेडिंग आपको बताना है। इसमें जीव का लक्षण बताया गया है कि द्रव्य है वो तो सिर्फ मूर्ति है और बाकी अन्य आद्रव्य वो अमूर्तिक है। आद्रव्य की तो बात ही नहीं है इसमें गाथा में। ठीक है, वो आपका भाव, लेकिन आप वो नहीं बता पा रहे हैं। बोलिए पूर्णिमान जी। अमूर्ति का अधिकार इसमें, हाँ, जीव नित्य न्याय से अमूर्त होने पर भी व्यवहार ऐसे रूप कहा गया है। इसमें जीव के अमूर्त अधिकार या अमूर्तत्व स्वभाव का, अमूर्तत्व पने का लक्षण बताया गया है। जो
जीवो वो मो अमुक्ति, ये 9 अधिकार दूसरी गाथा में, 9 अधिकार, 9 अधिकार मतलब 9 पॉइंट्स बताए गए हैं दूसरी गाथा में। वो 9 पॉइंट्स का वर्णन चला है पूरा 14वीं गाथा तक। तो इस गाथा में वर्ण रस पंचगंधा, इसमें अमूर्तत्व अधिकार या अमूर्तत्व जो लक्षण है जीव का, उसके बारे में इस गाथा में बताया है। तिक काले चतुपाणा, उपयोग में है जी। गाथा पूरी करनी है पहले। काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाओ कान कानो है अबहारा तो जीवो हेडिंग क्या है इसका? उपयोग में है जी, उपयोग नहीं, हेडिंग गलत हो गया। सरोज अभी बोलिए, हेडिंग क्या है इसका? जीव की सिद्धि करेंगे। हाँ, जीव की सिद्धि करेंगे। जीव की सिद्धि, जीव है यानी जीव जीता है, जीवो यानी जीव जीता है, उपयोग की बात नहीं है। जीव जीता है, जीव है, जीवो पद की सिद्धि इस गाथा में की है। बढ़िया। उग्गल कम्मादीनम, उग्गल कम्मादीन जीव का कर्तव्य अधिकार बताने वाली बात। जीव का कर्तव्य अधिकार बताया। बढ़िया। समणा अमणा नेया, ये गाथा जीव संसारस्थ है, ये बताने वाली है, और जीव के 14 जीव समास के बारे में इसमें बताया है। बढ़िया। संसारस्थ जीव की व्याख्या करते हुए 14 जीव समासों का वर्णन इसमें किया है। व्यवहारा सुख दुखम, इसमें जीव के भोक्तृत्व का बताया है। बढ़िया, भोक्तृत्व अधिकार का वर्णन किया है। नाणम अट्ठवियप्पम, इसमें जीव उपयोग में है, इसके लिए 3 गाथाएं हैं। तो इस गाथा में पर्टिकुलर क्या बताया है? ज्ञान और दर्शन, जीव में ज्ञान और दर्शन। दर्शन की बात नहीं है इसमें, इस गाथा में। हाँ, तो ज्ञानोपयोग का, बस ज्ञानोपयोग का वर्णन इस गाथा में किया है। ज्ञानोपयोग के भेद बताए ना, नाना अट्ठवियप्पम, अधिसुधि ओहि अनान नानानि मन पद जब केवल मवि, और फिर ये प्रत्यक्ष यहाँ परोक्ष। तो केवल इस पर्टिकुलर इस गाथा में ज्ञानोपयोग का वर्णन है, ज्ञानोपयोग के भेद प्रभेद बताए। उभोगो दुवियप्पो, सुनीता आंटी।
इसमें उपयोग अधिकार है, वो भी बताया दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। हाँ, बढ़िया। उपयोग अधिकार का वर्णन है दर्शनोपयोग के साथ में इसमें भेद भी बताए हैं। दंसनम चतुर्धा चक्षु ही दर्शनोपयोग के भेद पर भी इसमें बताए हैं। निक्कम्मा 8 गुणा। निक्कम्मा 8 गुणा किंतु नाचरं जीवतो सिद्धा सिद्ध का स्वरूप बताया। बस सिद्ध के आप निक्कम्मा और इस एक गाथा में 2 अधिकार लिए हैं। 9 अधिकारों में से हाँ, ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी। सिद्ध का नहीं, जो दूसरी गाथा में जीव के 9 अधिकार बताए, 9 अधिकार मतलब जीव की 9 विशेषताएं बताई थी, उनमें से ये 8वीं और 9वीं विशेषता सिद्धत्व और ऊर्ध्वगमन स्वभाव, ये 2 विशेषताएं वो दोनों इस गाथा में, जो 14वीं गाथा है, दोनों विशेषताएं इस 14वीं गाथा में ली। तो सिद्धत्व और ऊर्ध्वगमन स्वभाव दोनों का वर्णन इस गाथा में। अवगास दान जोगम। वर्षा भाभी बोलिए। वर्षा भाभी। आकाश तत्व का वर्णन किया गया है और उनकी हमको जगह देगा। लोक की बात, आकाश द्रव्य का इसमें लक्षण बताया गया है और गाथा में भी जीवादीनम था शब्द, आपने जावादीनम ऐसा कुछ बोला था। अवगास दान जोगम जीवादीनम वियान आयासम, आकाश द्रव्य का वर्णन करने वाली है, उसका लक्षण बताने वाली गाथा है। अजीवो पुण्यो। अजीवो पुण्यो अनंत आयासो कालो चलिए रुकिए, नीता अभी बोलिए। अधर्म आकाश और पारस के बारे में बताया। हाँ, तो एक शब्द में कहेंगे तो अजीब तत्वों का वर्णन अब इसमें बताया गया। अजीब द्रव्यों का वर्णन यहाँ से शुरू हो रहा है, अजीब द्रव्यों का वर्णन इसमें किया गया है, उसके बारे में बताया। ठीक है, बढ़िया। चलिए अभी इतना ही करते हैं, इसी टाइप से फिर आगे करेंगे कल वाला। और अभी अपने को किसी का प्रश्न है पहले कोई तो बोलिए, बोलिए भारती आंटी। अजीब को बोलने में इसका अजीब का भौतिक और भौतिक का नहीं आया। हाँ,
अजीब द्रव्यों का वर्णन किया। मतलब सामान्य में शॉर्ट में कहेंगे तो अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम आयासम, तो वो उस रूप से द्रव्य का अजीव अजीव रूप में वर्णन। हाँ, तो वो अजीब द्रव्यों का वर्णन है और उसमें मूर्ति का विभाजन है, ऐसा भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। हाँ, आज हमको 33 गाथा देखनी। 32 हो गई थी ना कल, भावास्वर और भावबंध में अंतर। 33 नंबर की गाथा। क्या बोल रहे नीलम भाभी? मैं बोलूँ? हाँ बोलिए बोलिए। पहली कितनी अनुभाग प्रदेश चतुर्विधो बंधो जो का परिपदेशा कितनी अनुभागा कषाय दो। ठीक है। क्या बताया गया है इस गाथा में कि बंध के प्रकार, बंध कितने प्रकार का होता है और उसके कारण, कौन सा बंध का कारण क्या है। तो बंध कितने प्रकार का होता है, बंध कितने प्रकार का होता है। कमला चाची जी बोलिए, बंध कितने प्रकार का होता है। कौन कौन से? बहुत बढ़िया। प्रकृति स्थिति प्रदेश और अनुभाग, या कहें प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग, ये 4 प्रकार का बंध होता है। अब कौन सा बंध किसके कारण से होता है, बंध के कारण। नीतू भाभी। प्रकृति और प्रदेश और कषाय से स्थिति और अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश बंध योग से और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से। यहाँ जो कषाय शब्द है, उस कषाय शब्द का क्या अर्थ? रजनी जी। रजनी जी म्यूट एंड म्यूट। चलिए कोई और, सुधा जी आप बोलिए। अच्छा, यहाँ कषाय शब्द का क्या अर्थ है? स्थिति और अनुभाग से मतलब है। कषाय शब्द का अर्थ स्थिति और अनुभाग नहीं, मतलब ये तीनों इसमें कषाय में दर्ज। हाँ, मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद और कषाय, मतलब कषाय शब्द में चारों, कषाय तक की चारों चीजें इसमें गर्भित है। कषाय का अर्थ अकेला कषाय ही नहीं, मिथ्यात्व भी है, विरति भी है, प्रमाद भी है और कषाय भी है। बढ़िया। प्रकृति बंध किसे कहते हैं, प्रकृति बंध किसे कहते हैं? स्नेहलता जी बोलिए। कर्मों के अपने अपने स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। प्रकृति बंध के कितने भेद हैं? विनीता जी। आप चालू करिए आवाज। हाँ हाँ। प्रकृति बंध 8 प्रकार का है, दानावरण, दक्षिणावरण, मोहिनी, अंतराय आदि नाम बहुत हुए। बढ़िया, ये प्रकृति बंध के 8 प्रकार हैं। प्रकृति का अर्थ है कर्मों का स्वभाव। तो ये 8 प्रकार के जो कहे गए हैं, इनका स्वभाव किस प्रकार का है?
8 प्रकार के जो प्रकृति बंध हैं उनके स्वभाव बताने हैं। क्या पूछा पूछा? 8 प्रकार के प्रकृति बंध के स्वभाव। भारती आंटी बोलिए। इसमें ये बताना है ना कि वातावरण पढ़ने का वो बताना है ना। मैं गलत बोल रही हूँ। हाँ हाँ जैसे वातावरण पैदा किया वैसे, और दर्शनावरण में जैसे बात और मोहनीय में शराबी शराबी या शराब? शराब शराबी शराब की शराबी शराब। मोहनीय का स्वभाव शराब के समान है, शराबी के समान। शराबी तो वो गिनती हो गई। शराब की जो मत बनाकर रहते हैं तो मोहनीय काम किसके जैसा करेगा? मोहनीय हमारे लिए शराब जैसा काम करता है। मोह महामद ऐसा। मतलब वो पी के हम हाँ, मोहनीय तो शराब हुई ना। ठीक है। और अंतराय का पीढ़ी हाँ ये मधु से लिखी त्योहार होती है नहीं। चलिए अब रुकिए। हाँ प्रिया जी बनाया बोलिए। प्रिया बनारा जी। ठीक ठीक। गीता अभी बोलिए। ये 8 बंद है जो ज्ञानावरण आदि का हिसाब से जैसे प्रतिमा पे पर्दा ढका हुआ रहता है। दर्शनावरण है द्वारपाल के समान। वेदनी है कैद में लिखती हुई तलवार। मोहनी है शराब के समान। आयु है बेलू है जैसे जगत के रखते थे कितने काल तक वो रहेगा, कितने समय तक वो रहेगा। काठ का यंत्र जैसे अपन बोलते हैं। नामकरण का है चित्रकार के समान। और गोत्र है कुंभकार के समान है। और अंतराय है भंडार है, जैसे वो आपको अंतराय देता है, ये नहीं देगा आपको दामना। ठीक है, बढ़िया। ये इनके स्वभाव हैं। ये प्रकृति बंध कहा ना, प्रकृति बंध के 8 भेद हैं। तो इनका ऐसा नेचर है। ज्ञानावरण का नेचर पर्दे के समान काम करने का, दर्शनावरण का द्वारपाल के समान। ये तो उदाहरण है, लेकिन इनका नेचर ऐसा ही है, इसलिए इनको प्रकृति बंध कहा जाता है। ये इस प्रकृति बंध के उदाहरण कहो या इनकी ये प्रकृति है, ऐसा कहा गया है। प्रकृति बंध के भेद, किस प्रकृति के कितने भेद हैं, कल भी हमने लिया था। आज और एक बार प्रकृति बंध के भेद बताने हैं। ज्योति जी बोलिए। ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, नाम के 93, अंतराय के 5, गोत्र के 2। क्रम अगर गड़बड़ कर देते ना तो हम भूल जाते हैं कि क्या रह गया। आयु के 4। ठीक है, बढ़िया। अब स्थिति बंध नहीं, प्रकृति क्या कहते हैं? प्रदेश बंध किसे कहते हैं? प्रदेश बंध किसे कहते हैं? आत्म प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध होना प्रदेश है। ठीक है। कारण रूप जो पुद्गल है, कारण वर्णाओं का आत्मा के प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध होना है। विशेष संबंध है संश्लेष संबंध। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा संश्लेष संबंध क्या है।
किस किस को नहीं पता संश्लेष संबंध क्या है? हाथ खड़ा करें। 1 2 3। सुधा जी आपको मालूम है या नहीं है? बोलिए संश्लेष संबंध क्या होता है? ध्यान में नहीं आ रहा। तो आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? ये किया था मैंने, ध्यान नहीं आया। अच्छा, आपने चुपके चुपके किया होगा कि दिख भी जाए नहीं भी दिखे काम चल जाए। चलिए पूर्णिमा आंटी बोलिए, पूर्णिमा आंटी बोलिए, संश्लेष संबंध किसे कहते हैं? कर्मों का आत्म प्रेषण से विशिष्ट प्रकार का संबंध, जैसे कि दूध और पानी का विशिष्ट प्रकार संबंध है, उसे संश्लेष संबंध है। आत्मा का और कर्मों का एक क्षेत्र वाला विशिष्ट संबंध को संश्लेष संबंध है। आत्मा का कर्मों के साथ में विशेष प्रकार का एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है, उसे संश्लेष संबंध कहते हैं। संश्लेष का मतलब है दो वस्तुएं अलग अलग हैं, संबंध हुआ है, लेकिन वो संबंध इस तरह का है कि जहाँ एक जाए वहाँ दूसरा, जब तक वो संबंध उनमें है तब तक वो एक साथ रहेंगे, उसको छोड़ के अलग नहीं किया जा सकेगा। तो ऐसा विशेष प्रकार का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, उसको संश्लेष संबंध कहते हैं। स्थिति बंध किसे कहते हैं? सुनीता आंटी। बकरी गाय आदि के रूप में इस प्रकार बोलते हैं कि पैर रहने की स्थिति है, उसे स्थिति बन, उस कर्मों की स्थिति को स्थिति बन गए, अलग रहने की ठहरने की काल मर्यादा को हाँ, तो जीव के प्रदेशों के साथ कर्म वर्गणाएं जब तक जितने समय तक रहती हैं उस काल की मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। जैसे कि बकरी का है, गाय का है, भैंस का है, वो दूध है, उस दूध की एक मर्यादा है, इतने समय तक वो टिका रहेगा। तो जैसे उनकी काल की मर्यादा है, वैसे ही कर्मों के भी आत्मा के साथ में रहने की एक मर्यादा है, उस काल की मर्यादा को, उस टाइम पीरियड को स्थिति बंध कहते हैं। वर्षा अभी कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं तो आंसर देने के लिए ठीक। कर्मों की ये आप लोगों को याद करनी है, उत्कृष्ट और जघन्य स्थितियां। अगर आज करके आए तो अच्छी बात है, नहीं की है तो करनी है आगे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बतानी है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण नहीं, वेदनीय नहीं, यानी 4 घातिया कर्मों की, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति। किसका नंबर नहीं आया अभी तक? सबका आ गया एक बार? रेखा जी बोलिए, रेखा जी बढ़ जाते हैं। ज्ञानावरण की स्थिति तो 30 गुणा कोई साधन है, दर्शनावरण की 30 गुणा कोई साधन, और अंतराय की 30 गुणा कोई साधन, और मोहिनी की 70 गुणा कोई साधन। बढ़िया। यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरायण 3 की 30 गुणा कोई सागर और मोहनीय की 70, ये उत्कृष्ट स्थिति है। अब इन 4 घातिया कर्मों की जघन्य स्थिति, 4 घातिया कर्मों की जघन्य स्थिति, अल्पना जी अब बताएंगे आप? मैम, चारों के अंतर्मुखी है। बढ़िया। 4 घातिया कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर्मुख, ठीक है। अब वेदनीय और आयु, इन 2 कर्मों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति, वेदनीय और आयु। सुधा जी बोलिए। वेदनीय 30 गुणा कोई साधन है, और जघन्य 12 मुहूर्त है वेदी की, और आयु की 25 साधन है, और जघन्य अंतर्मुख। बढ़िया। वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति 30 गुणा कोड़ी सागर, जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त, आयु की 33 सागर और अंतर्मुख, इस तरह से। नाम और गोत्र, इन 2 कर्मों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति।
मीनूती बोलिए। उनकी और गोत्र दोनों के 20 का दिखाना और दोनों की ये 8 आठ 8 8 एक 8 हाँ 8 अंतर मुहूर्त नहीं, 8 मुहूर्त, 8 मुहूर्त। वेदनी की भी 12 मुहूर्त, 12 मुहूर्त की वेदनी। मुहूर्त होता है 48 मिनट का मुहूर्त है, और अंतर मुहूर्त उस मुहूर्त से छोटा, उसमें कम, 2 समय कम, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यानी एक एक समय भी यदि देखा जाए तो कर्णान योग में तो अंतर है, इसलिए। अनुभाग बंध किसे कहते हैं? अनुभाग बंध किसे कहते हैं? रेखा भाभी। जो कर्म बंधे उनके सुख दुख देने की जो अनुभाग शक्ति है उसको अनुभाग। कर्मों के फल देने की जो शक्ति है, सुख दुख रूप फल देने की शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। घातिया कर्मों के अनुभाग के उदाहरण बताने हैं। किस किस तरह का अनुभाग घातिया कर्मों में होता है? बोलो प्रीति। लता दारू अस्थि शैल। लता दारू अस्थि और शैल, ये कम से अधिक अनुभाग की तरह। सबसे हल्का अनुभाग लता, फिर दारू, दारू यानी लकड़ी, दारू यानी दारू शराब नहीं, दारू यानी लकड़ी, अस्थि यानी हड्डी, और शैल यानी चट्टान पत्थर। ऐसा अघातिया कर्मों में प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कितने प्रकार का होता है? प्रशस्त यानी पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कितने प्रकार का होता है? नीतू भाभी बोलिए। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। बढ़िया। अघातिया कर्मों में अप्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग कितने प्रकार का होता है? वर्षा भाभी। होता है नीम, कंजोर नहीं, कांजीर, कांजीर। हाँ हाँ, चलिए। अब ये जो बंध के कारण हैं, कौन से बंध के कारण किस प्रश्न पूछना है भारती आंटी? बोलिए। हलाहल मतलब ऐसा जहर कि एक तो विष होता है, थोड़ा टाइम लगता है मारने में वो जहर, और हलाहल ऐसा जहर होता है कि जीभ पे रखा और या तो वो बहुत तीव्र, ऐसा पोटेशियम साइनाइड या ऐसी कुछ। हाँ, पोटेशियम साइनाइड ऐसा होता है कि वो जीभ पे रखते ही आदमी गया। और एक जहर है कि भी जहर खाने के बाद भी थोड़ी देर वो बता देता है मैंने जहर खा लिया है, तो ये जो डिफरेंस है ना थोड़ा सा। मीनू जी आपको कुछ पूछना है? जी जी जय जितेंद्र। जय। मैं स्थिति से एक प्रश्न पूछ रही थी कि जैसे मौनी करना उसके 70 कोड़ा कोड़ी सागर तो ये क्या 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक कंटिन्यू फल देती है या बीच में कभी देती है, या इसका मतलब क्या प्रोसेस करता है? देखिए, मतलब ये है कि जैसे आज कोई कर्म बंधा है 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला, तो उसका अर्थ तो ये है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक मोहनीय कर्म का उदय, दर्शन मुनि का मिथ्यात्व का उदय चलता रहेगा। ये सीधा सा अर्थ तो उसका ये है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कि जीव वो पूरा 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उसका फल भोग पाए, क्योंकि त्रस पर्याय की स्थिति, त्रस पर्याय की स्थिति है साधित 2000 सागर। तो वो यदि या तो वो मोक्ष चला जाए पहले, और मोक्ष नहीं गया है तो त्रस पर्याय का काल पूरा करके वो एक इंद्रियों में जाएगा, और एक इंद्रियों में पहुंचते ही वो एक इंद्रियों में सभी कर्मों की स्थिति यानी मोहनी की एक सागर की रह जाती है। तो वो 70 कोड़ा कोड़ी वो सब कम होके एक सागर की रह जाती है, तो उतना नहीं भोग पाता है
लेकिन फिर भी यदि बंध गया है तो उसका भाव यह है कि इतने समय तक जीव सम्यक तो प्राप्त नहीं कर पाएगा। और एक इंद्रियों में भी चला गया है तो भले स्थिति यूं कम हो गई है, लेकिन एक इंद्रियों में भी सम्यक प्राप्ति के चांस नहीं है। तो स्थिति का मतलब यह है कि इतने समय तक वो जीव के साथ में रहेगा। स्थिति का मतलब जैसे सारे ही कर्मों की स्थिति है, हाँ कंटिन्यू चलती रहती है। हाँ, स्थिति का मतलब है कि इतने समय तक ये आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्म लगे रहेंगे, ये स्थिति का अर्थ है। फल इतने समय तक ही देंगे ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि फल देने के लिए तो अबाधा काल भी माइनस होगा, तो थोड़ा टाइम तो वो कम हो जाता है। और फिर आगे उनमें जो भी परिवर्तन होंगे, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होते ही हैं कर्मों में। ज्यादातर कर्म जिस रूप में बांधे हैं वो वैसे के वैसे ही हृदय में आ जाएं, वो कम होता है, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं कर्मों में, वो चेंजेस हो जाते हैं। मैं यही मतलब मेरा प्रश्न था कि जैसे अबाधा काल के बाद उदय आया तो उदय से मतलब कंटिन्यूटी उसका उदय चलता रहता है या? हाँ, उदय कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका लगातार चलता रहेगा। यदि सम्यक तो प्राप्त कर लिया है तो मिथ्यात्व का अनुदय होगा, लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व का उदय कंटिन्यू, तभी उसको मिथ्या दृष्टि कह पा रहे हैं। यदि मिथ्यात्व का उदय रुक गया है तो या तो वो दूसरा गुण स्थान हो जाएगा, कि तीसरा हो जाएगा, कि चौथा हो जाएगा, तभी मिथ्यात्व का उदय बंद होगा। पहले गुण स्थान में है तो मिथ्यात्व का उदय लगातार चालू ही है, तो वो उदय चालू रहता है। बोलिए भारती। ये ऐसा नहीं होता है कि जैसे अभी एक इंद्रिय में चला गया तो आपका जब आया तो फिर वो थोड़ा कुछ कंटिन्यू करेगा, ऐसा नहीं वो तो स्थितियां सारी कम हो जाती है, फिर वो बांध लेगा, ट्रस्ट में आ जाएगा, तो वो फिर ऐसे पाप परिणाम करेगा देवशास गुरु की विराधना के, तो फिर उत्कृष्ट स्थिति बांध लेगा तो बांध लेगा। एक बार तो वो घट जाती है सारी। चलिए, अब है इसमें ये जो मैंने पूछा था प्रश्न आपसे, बंध के जो कारण हैं, ये बंध के कारण कौन से गुण स्थान तक कौन से कारण पाए जाते हैं। पहले तो बंध के कारण कौन से हैं और फिर उनको गुण स्थानों में बताना है। मनोरमा आंटी आप बोलिए, बंध के कारण कौन से हैं। आज चालू कर लीजिए। उनके कारण कौन कौन से? हाँ, तो 5 है कारण। और तो पहले गुणस्थान का अभिवृत्ति दूसरे गुणस्थान तक रहती है, दसवें स्थान तक रहती है, अभी भी 5वें स्थान तक रहती है। और प्रमाद ऐसा ही है, प्रमाद 6वें स्थान तक। ठीक है, बढ़िया, अच्छा। प्रीति आप बता दो इसको अच्छे से फिर। मिथ्या को पहले तक, अविरति 5वें तक, प्रमाद 6वें तक, पश्चात 10वें तक और योग 1वें तक। बढ़िया। ये बंध के कारण कहाँ कहाँ कौन कौन से गुण स्थान तक रहते हैं, उसके हिसाब से हुआ। अब इनमें मीनू भी कुछ कहना है आपको? आवाज नहीं आ रही आपकी। अविरति को एक्चुअल में मिक्स है, तो वो 5वें तक कहा जाता है, क्योंकि 5वें में भी संयमा संयम, अगर अविरति की मुख्यता देखेंगे 5वें में तो 5वें तक अविरति कहेंगे, और 5वें में संयम की मुख्यता देखेंगे तो हम 5वें में चौथे तक अविरति कह देंगे। ये 5वां गुण स्थान थोड़ा संयमा संयम दोनों चीजें हैं ना, तो उसको हमारे अपेक्षा के अनुसार उसको ले लेते हैं कि वक्ता की क्या अभिप्राय है, अपेक्षा है, उस हिसाब से उसको ग्रहण कर लिया जाता है। कहते हैं वो संयम असंयम, लेकिन वास्तव में मतलब 5वें में भी अभी 5वें में फिर संयम नहीं कहा जाएगा। यदि अपन कहेंगे कि चौथे तक अभिरति है, फिर 5वें में संयम हो गया, क्या संयम कहलाएगा 6ठे से? तो वो 5वां गुणस्थान जरा वो, इसलिए उसका नाम ही अलग ही है, वो संयम असंयम है, उसको अलग ही निकाल के रखा है।
ना वो असंयम है ना वो संयम है। लेकिन हम सामान्य रूप से कथन करेंगे तो ऐसा कथन कर देंगे। कभी चौथे तक अविरति भी अपेक्षा यदि हम बता दें, नहीं तो पांचवे तक अविरति भी कहते हैं। प्रमाद छठे गुणस्थान तक, छठे गुणस्थान तक। कर्मों के आने रूप आश्रव और उनके बंधने रूप बंध में क्या वास्तव में समय भेद है? सुनीता आंटी। निश्चय से तो समय भेद नहीं है, व्यवहार से काल भेद का। व्यवहार से मतलब वो व्यवहार से समय भेद या काल भेद कहा है, इसका मतलब क्या है? आश्रम में तो आश्रम और ये दोनों सही ही होते हैं। तो व्यवहार से कहा है का मतलब कारण कार्य का भेद करके, आश्रम को कारण कहें, बंध को कार्य कहें, तो इस अपेक्षा से इनमें भेद करा कि आश्रम पूर्वक बंद होता है, तो आश्रम हुआ उसके बाद बंद हुआ, तो ऐसा कथन करने में वो टाइम भेद कहा, समय भेद, काल भेद कहा। लेकिन वास्तव में एक्चुअल में तो जिस समय आश्रय है उसी समय बंद है, दोनों में कोई अंतर, समय का अंतर नहीं है। चलिए, इस गाथा की बात लगभग पूरी हो गई है। 34वीं गाथा में एक ये चीज, मैं भले ही और चीज आप परिभाषाएं रटे ना रटे, एक चीज मैंने आपको पहले भी कही थी, एक दो लोगों ने तब की भी थी लेकिन भूल गए होंगे अब तक। ये चीज मैं आपको एग्जाम में दूंगी, चाहे जैसे पहले मैचिंग वाला क्वेश्चन नहीं आता था, मैं कोशिश करूंगी कुछ इस तरह का बन जाए कि आप मैचिंग कर सकें। तो ये जो इसमें व्याख्या दी है, निश्चय से स्वतः सिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा रहे, ये जो स्वरूप दिया है ना चेतन की व्याख्या, आत्मा की चेतन द्रव्य की व्याख्या 34वीं गाथा की टीका में। मिला आप लोगों को? भाव संवर और द्रव्य संवर वाली 34वीं गाथा ना, नोट्स में तो पेज नंबर है 402 और बुक में पेज नंबर है 109। अपनी बुक में 109 नंबर पेज है, नोट्स जो भेजा मैंने उसमें 402 नंबर पेज है। तो स्वतः सिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा रहित, अविनश्वर होने से नित्य, परम प्रकाश रूप स्वभाव होने से स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ, अनादि अनंत होने से आदि मध्य और अंत से रहित, दृष्टि श्रुत और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंधादि समस्त रागादि विभाव मल से रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल, और परम चैतन्य विलास रूप लक्षण होने से चिद उच्छलन से भरपूर, स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण होने से परम सुख की मूर्ति, और आश्रव रहित सहज स्वभाव होने से सर्व कर्मों का संवर करने में कारण। ये 8 बिंदु हैं, 8 पॉइंट्स हैं, ये याद करने हैं आपको, और बहुत ज्यादा मतलब याद तो करने ही है, और फिर भी आपको लिखे हुए वहां मिलेंगे, केवल आपको मिलाना है कि किसके साथ कौन सा सेट होगा, लिखना तो पड़ेगा नहीं आपको। तो आपको इस तरह से याद करना है कि बस आप उसमें मैचिंग मिला सकें कि कौन सा पॉइंट किसके साथ में सेट होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, पेपर आएगा ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद में ये बाकी तो जिसका प्रकरण आप पढ़ के आए हैं 34वीं गाथा? नहीं? चलिए, तो फिर किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। 34वीं कल अपन कोशिश करेंगे 34वीं पूरी कर लें, बड़ा तो है विषय। क्या चीज? विहायोगति नाम कर्म का भेद है, मतलब जो चलते हैं ना उसको विहाय, हम जो गमन कर रहे हैं वो विहायोगति नाम कर्म के उदय से गमन करते हैं। जो भी त्रस जीव होते हैं, त्रस जीव भी गमन करते हैं, स्थावर जीव, स्थावरों के एक इंद्रियों के विहायोगति का उदय नहीं होता, वो गमन नहीं करते। तो त्रस जीवों में विहायोगति का उदय होता है, तो जो गमन कर पाते हैं वो विहायोगति नाम कर्म के उदय से। तो एक प्रशस्त होती है, एक अप्रशस्त होती है। तो एक शुभ कही जाती है, किन्हीं जीवों की चाल शुभ कही जाती है, किनकी अशुभ।
तो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो अप्रशस्त के ही उदय हैं, और पंचेंद्रियों में भेद, जैसे ऊंट की अप्रशस्त कही जाती है और हथिनी की चाल वो प्रशस्त कही, मतलब एक वो होता है ना, अच्छी कही जाती है, ऐसा वो प्रशस्त अप्रशस्त उसमें भेद होता है। चलिए, तो कल ये 34वीं गाथा, एक ही गाथा अपन कर पाएंगे कल, काफी बड़ा है इसका विषय। 34वीं गाथा आप लोग देख के आइएगा। और 34वीं गाथा में से 8 दिन से एक नाम का बताते हैं। जैसे एक तो निश्चय है, एक आत्मनिष्ठा है, एक परम प्रकाश मुक्त है, एक आदि अनंत है। ऐसे आपने बोला ना 8, ये 8 है ना, ये लिखे ना नोट्स में दिए हैं 402 पेज पे, पॉइंट बना के दिए हैं पूरे। आप नोट्स को खोल के देख लेना, आप पीडीएफ में ही देख लेना, उसी में देख लेना, कुछ समझ में आ जाएगा, फिर आप मार्क कर लेना बुक में। हाँ, आप अगर फोटो कॉपी नहीं भी करवाइए तो उसमें देख के बुक में मार्क कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको। बुक में भी दिया है ना? हाँ, बुक में भी दिया है। और बंद विक्षिप्ति, वो लंबी लाइन है, आप उसको देख के एक बार मार्क कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, नोट्स में आप एक बार देख लेना। एक क्वेश्चन और पूछना। हाँ, बोलिए वर्षा जी। 36 प्रकृतियों का आदमी पुरुषार्थ में होता है, बंद विक्षिप्ति तीसरी तो इकाई होती है, 2 और 4 कौन सी होती है जो लास्ट में होती है छठे पुरुषार्थ के बाद, 8वें से छठे भाग के बाद? हास्य रति भय जुगुप्सा। हास्य रति, हाँ, ये भी बंद विक्षिप्ति का भी पूरा चार्ट बना के दिया है मैंने नोट्स में, वो देख सकते हैं आप। कल ये 34वीं गाथा में काफी विषय है, कल ये अपन करेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। और गाथाएं जैसे आज पूछी थी उसी तरह से पूछूंगी कल भी, ठीक है। जिन लोगों ने गाथाएं याद नहीं किया, आगे कच्ची कच्ची हैं, वो आगे यानी ऐसा नहीं सोचे कि हमारी तो कच्ची है, इन्होंने सुनना बंद कर दिया है, तो याद करते रहें, पक्की करें, गाथाएं जरूर याद करें, ठीक है। चलिए, जय जिनेन्द्र। Recording stopped.